जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र। कल से आगे श्रीमद् भागवत में आता है, सबके मध्य में पीतांबर पहने, गले में पुष्पों की माला धारण किए, मंद मंद मुस्कान से सबों को प्रसन्न करते हुए प्राणी मात्र के मन को मोहित करने वाले, कामदेव को भी अपने रूप लावण्य से तिरस्कृत करते हुए भगवान प्रकट हुए। पंडित जगन्नाथ मिश्र और श्री सची देवी की मानसिक प्रसन्नता का वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगत माता कौशल्या की सी हो, अथवा कंस का वध करने के अनंतर देवकी और वासुदेव को जो प्रसन्नता हुई होगी, उसी प्रकार की प्रसन्नता मिश्र दंपत्ति के हृदय में विद्यमान होगी। शची देवी की क्रमशः 8 कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल के ही पश्चात परलोकगामिनी बन चुकी थीं। इस वृद्धावस्था में दंपत्ति संतान सुख से निराश हो चुके थे कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्व रूप का जन्म हुआ। विश्व रूप यथा नाम तथा गुण ही थे, उनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था, किंतु बालोचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। चेहरे पर परम शांति विराजमान थी। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना है। विश्व रूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपत्ति अपने आप को ही भूल गए थे। बालक 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग महाप्रभु पूरे 13 महीने गर्भ में रहे थे। 7 महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और वे प्रायः जीवित भी रहते हैं, किंतु वे बहुधा क्षीणकाय ही होते हैं। बात यह है कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं और 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है। जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमजोर होती हैं उनका प्रसव 7 ही महीने में हो जाता है, किंतु बहुधा 7वें महीने में बच्चे का प्रयत्न निर्बल होने के कारण असफल ही होता है। बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वह बेहोशी 2 महीने में जाकर ठीक होती है। जो बच्चे 8 ही महीने में हो जाते हैं वे बचते नहीं हैं, क्योंकि एक तो पहली बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमजोर बालक उन्हें सह नहीं सकता। 10 महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है। 13 महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग पैदा होते ही साल भर के से प्रतीत होते थे। इनका शरीर खूब मजबूत था। अंग के सभी अवयव सुगठित और सुंदर थे। तपाए हुए सुवर्ण की भांति इनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी। हाथ की उंगली कोमल और रक्त वर्ण की बड़ी ही सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर, मांस से छिपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडरियां और मनोहर उरुद्वय, छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि वे रेशम के लच्छों को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू आनंद की शोभा ठीक ऐसी बन गई थी मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भौरे आकर स्वेच्छापूर्वक रसपान कर रहे हों। शची माता उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वह बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे बालक 1 मास का हुआ। बंगाल की ओर माता 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति गृह से बाहर होती हैं और तभी षष्ठी पूजा भी होती है। नामकरण संस्कार प्रायः 4 महीने में होता था, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्क्रमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ शची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के लिए गई।
वहाँ जाकर विधिवत गंगा जी का पूजन किया और फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गई। षष्ठी देवी कौन है, इनके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है। यह कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो यह बालकों के अशुभ को मिटने वाली समझी जाती हैं और इसलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं। हमारी तरफ बालक के जन्म के 6ठे दिन षष्ठी देवी का पूजन होता है। घर की सबसे मान्य स्त्री पहल पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं और भेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सीरा, पूड़ी या अन्य कोई वस्तु देती है। हमारी ओर बै माता, भावी माता को ही षष्ठी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि बै माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभ अशुभ भाग्य में लिख जाती है। वे माता बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिख जाए, इसलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं। नीचे के दोहे में यह बात स्पष्ट है। जो विधना ने लिख दई 6ठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निसंक। कुछ भी हो, लौकिक ही रीति सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र ही है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर शची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे की मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आईं। बालक ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था, त्यों ही त्यों उसकी चंचलता भी बढ़ती जाती थी। विश्व रूप जितने अधिक शांत थे, गौरांग उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते थे। चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते, कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। ये स्तन पीते ही पीते कभी इतने जोर से दौड़ते कि फिर इन्हें रोकना असंभव ही हो जाता। पहले पहले ये बहुत रोते थे। माता भांति भांति से इन्हें चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप ही नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे खटोलने पर पड़े पड़े बहुत जोर से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा की, किंतु ये चुप नहीं हुए। तब तो माता इन्हें हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, यह पद गाकर धीरे धीरे हिलाने लगी। बस इसका श्रवण करना था कि वे चुप हो गए। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें चुप करने का एक सहज ही उपाय मिल गया। जब कभी ये रोते, तभी माता अपने कोमल कंठ से गाने लगती, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इसे सुनते ही ये झट चुप हो जाते। इनके मोहल्ले की स्त्रियां इन्हें बहुत ही अधिक प्यार करती थीं, इसलिए घर के काम से निवृत्त होते ही वे शची देवी के घर आ बैठती। शची देवी का स्वभाव बड़ा ही मधुर था। उनके घर जो भी आती उसी का खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती और घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय शची देवी के यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती थीं। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। गौरांग हरि नाम संकीर्तन से ही प्रसन्न होते थे और सुनते सुनते किलकारियां मारने लगते। इसलिए स्त्रियां बार बार उसी पद को गाती। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर से कीर्तन के पदों का गान करती। इस प्रकार दिन भर शची देवी के घर में हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इस प्रकार धीरे धीरे बालक की अवस्था 4 महीने की हुई। मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक के नामकरण संस्कार की तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वंभर रखा, किंतु जन्म की राशि के नाम प्रायः बहुत कम प्रचलित होते हैं। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं। यह सब जगह की रिवाज है कि बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है। इसलिए बच्चे का जैसा भी नाम क्यों ना हो, उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेंगे। यह प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्य अंग है। शची देवी की सखियों ने भी गौरांग का नाम रख लिया निमाई। निमाई नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कईयों का कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को
ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं। जब इनके कान में हरि मंत्र बोला गया तब ये रोने लगे। इसलिए माता ने कहा, यह यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम माता ने निमाई रख दिया। बहुतों का मत है कि इनका प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए इनका नाम निमाई रखा गया। बहुतों के विचार में यह नाम हीनता का द्योतक इसलिए रखा गया कि बच्चे की दीर्घायु हो। लोक में ऐसा प्रचार है कि जिस माता की संतान ने बहुतों के विचार में यह नाम हीनता का द्योतक इसलिए रखा गया कि बच्चे की दीर्घायु हो। लोक में ऐसा प्रचार है कि जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वह अपनी संतान का इसी प्रकार हीन नाम रखती हैं। कुछ भी हो, हमारा मत तो यह है, यह नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया। प्यार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं और सर्वसाधारण में वही प्रेम का नाम प्रचलित होता है, जैसे नित्यानंद का निताई, जगन्नाथ का जगाई। कुछ भी क्यों ना हो, संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग का यही नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। पंडित होने पर भी सब लोग इन्हें निमाई पंडित के नाम से ही जानते तथा पहचानते थे। नामकरण संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। इन्होंने इनके सामने रुपए, पैसे, अन्न, वस्त्र, द्रव्य शस्त्र तथा पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले, बेटा इनमें से किसी चीज को उठा तो ले। प्रायः बालक चमकीली चीज़ों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु यह स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालकों का होता है। ये तो अलौकिक थे। झट इन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत की पुस्तक पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने एक स्वर से कहा, निमाई बड़ा भारी पंडित होगा। सच है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ। प्रेम प्रवाह, जो कि सुख दुख में समान रहता है तथा संपूर्ण अवस्थाओं में अपने अनुकूल ही बना रहता है, जो हृदय का एकमात्र विश्राम स्थान है, वृद्धावस्था जिसके रस को नष्ट नहीं कर सकती, जो समय के बदलने से स्वयं नहीं बदलता है और जिसकी स्थिति सदा स्नेह सार में ही रहती है। सत्पुरुषों के इस प्रकार के सुंदर प्रेम के पात्र कोई बड़भागी पुरुष ही होते हैं। ओतप्रोत रूप से परिप्लावित इस प्रेम पयोधि रूपी जगत में जीव अपनी क्षुद्रता के कारण ऐसे संकीर्ण संबंध स्थापित कर लेता है कि उस प्रेम पीयूष का संपूर्ण स्वारस्य एकदम नष्ट हो जाता है। आह, जब सुख दुख में समान भाव हो जाए, किसी भी अवस्था में चित्त की वृत्ति सजातीय विजातीय का अनुभव न करने लगे, उस समय के सुख का भला क्या कहना। ऐसा प्रेम किसी विरले ही महापुरुष के शरीर में प्रकट होता है और उनकी प्रीति के पात्र कोई बड़भागी ही सुजन होते हैं। महापुरुषों में जन्म से ही यह विश्व विमोहन प्रेम होता है। शची देवी के छोटे से आंगन में जो दिन रात्रि हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल की ध्वनि गूंजती रहती है, इसका कारण निमाई के अपूर्व रूप माधुरी ही नहीं है, किंतु उनकी विश्व मोहिनी मंद मुस्कान ने ही पास पड़ोसियों की स्त्रियों को चेरी बना लिया है। उन्हें निमाई की मंद मुस्कान के देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है, इस प्यार करने वाले पुरुष को मैं क्या दे दूं। स्त्रियां निमाई को जितना ही प्यार करती, सच्ची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। मात्र हृदय को भी ब्रह्मा जी ने एक अपूर्व पहेली बनाया है। निमाई अभी छोटा है, बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सिले वस्त्र और गहने आए हैं। माता ने अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया। एक दिन माता ने निमाई को उपटन लगाकर खूब नहवाया, तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालों को कंघी से साफ किया, एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया, हाथ के कड़ूलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया, कमर में करधनी पहनाई, उसे एक काले डोरे से बांध भी दिया।
पैरों में छोटे छोटे कड़ूले पहनाए, कंठ में कठुला पहनाया। कई एक काले ताबीज बच्चे की मंगल कामना के निमित्त पहले से ही पड़े थे। बड़ी बड़ी कमल सी आंखों में काजल लगाया, बाईं और मस्तक पर एक काला सा टिप्पा भी लगा दिया जिससे बच्चे को नजर न लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता बच्चे के मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आप को भूल गई। इतने में ही विश्व रूप ने आकर कहा, अम्मा अभी भात नहीं बनाया। कुछ झूठी व्यग्रता और रोब दिखाते हुए माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे भाई से मुझे फुर्सत मिले तब भात भी बनाऊं। यह तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बचते ही घर से बाहर हो जाता है, फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्व रूप ने कहा, माँ अच्छा ला, इसे मैं खिलाता हूँ, तू तब तक जल्दी से भात बना। यह कह विश्व रूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में ले लिया। माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्व रूप धूप में बैठ गए। भला विश्व रूप जैसे विद्या व्यसंगी बालक खाली कैसे बैठे रह सकते हैं। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे उसमें इतने तन्मय हो गए, अब निमाई को किसका भय। धीरे से रेंग रेंग कर आप आंगन की दूसरी ओर एकांत में जा पहुँचे। वहाँ पर एक कोई बड़भागी सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक नूतन खिलौना मिल गया। वे सर्प के साथ खेलने लगे। माता शरीर से तो दाल भात बनाती जाती थी, किंतु उनका मन निमाई की ओर ही लगा हुआ था। थोड़ी देर में जब उसने दोनों भाइयों में कुछ भी बातचीतें न सुनी तो विश्वरूप को सावधान करने के निमित्त उन्होंने वहीं से पूछा, विश्वरूप निमाई सो गया क्या? मानो कोई घोर निद्रा से जागकर अपने चारों ओर जगाने वाले को भौचक्के की भांति देखता है। उसी प्रकार पुस्तक से नज़र उठाकर विश्वरूप ने कहा, क्या अम्मा? क्या कहा? निमाई तो यहाँ नहीं है। मानो माता के कलेजे में किसी ने गर्म ठेस लगा दी हो। उनका मातृ हृदय उसी समय किसी अशुभ आशंका से भयभीत हो गया। वे दाल भात को वैसे ही छोड़कर जल्दी से बाहर आईं। विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। दोनों माँ बेटे इधर उधर निमाई को ढूंढने लगे। आंगन के दूसरी ओर उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबके छक्के छूट गए। सबों ने देखा निमाई का आधा शरीर धूल धूसरित है, आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है। बालों में भी कुछ धूली लगी है। कुर्ते में पीठ की ओर एक गांठ लगी है। वह बड़ी ही भली मालूम पड़ती है। पीले रंग के वस्त्रों में से सुवर्ण रंग का शरीर बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता है। सर्प गुड़मुड़ी मारे बैठा है। निमाई उसके ऊपर सवार है। उसने अपना काला गो के खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठा रखा है। निमाई का एक हाथ फण के ऊपर है, एक से वे जमीन को छू रहे हैं। एक पैर में वलय देकर सांप चुपचाप पड़ा है। सूर्य के प्रकाश में उसका शाह काला शरीर चमक रहा है। निमाई को कोई चिंता ही नहीं। वे हंस रहे हैं। हंसने से आगे के दांत जो अभी नए ही निकले हैं खूब चमक रहे हैं। देखने वालों के होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि बच्चे को सांप से छुड़ावे। इसी समय सची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। उनका दौड़ना था कि सांप जल्दी से अपने बिल में घुस गया। निमाई हंसते हंसते माता की ओर चले। माता ने जल्दी से बालक को छाती से चिपटा लिया। उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को जो आनंद हुआ होगा उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। सभी ने बच्चे को सकुशल काल के गाल में से लौटा देखकर भांति भांति के उपचार किए। किसी ने झाड़ फूंक की, किसी ने ताबीज बनाया। स्त्रियां कहने लगी, यह कोई कुल देवता है, तभी तो इसने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई बड़ी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बच्चे का मुख चूम चूम कर कहने लगी, निमाई तू इतनी बदमाशी क्यों करता है? क्या तुझे खेलने को सांप ही मिले? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देते हैं। तभी सब स्त्रियां गाने लगती हैं, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इस प्रकार निमाई की अधिक चंचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता रखने लगी। एक दिन ये घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेल रहे थे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, उनमें कई सोने के भी थे। इतने में ही चोर उधर आ निकला। निमाई को आभूषण पहने एकांत में खेलते देखकर उसके मन में बुरा भाव उत्पन्न हुआ और वह उन्हें पीठ पर चढ़ाकर
एकांत स्थान की ओर जाने लगा। इनके स्पर्श मात्र से ही उसकी विचित्र दशा होगी। उसे अपने कुकृत्यों पर रह रहकर पश्चाताप होने लगा। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उस कमल की भांति कोमल पैर को देखकर उसका हृदय भर आया। उसने एक बार निमाई के कमल की तरह खिले हुए मुख की ओर ध्यानपूर्वक देखा। पीठ पर चढ़े और निमाई हंस पड़े। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। जगत उद्धारक निमाई का वही पापी सर्वप्रथम कृपा पात्र बना। इधर निमाई को घर में न देखकर माता को बड़ी चिंता हुई। मिश्र जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुंचे, किंतु निमाई का कुछ भी पता नहीं चला। इधर सची देवी पगली की तरह आसपास के मोहल्लों के सभी घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहती हैं वह बड़ा चंचल है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, यही कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा, चलो मैं भी चलती हूँ। इस प्रकार सभी स्त्रियां सची माता को धैर्य बंधाती थीं, किंतु शची को धैर्य कहाँ। उन सब की बातों को अनसुनी करती हुई माता एक घर से दूसरे घर में दौड़ने लगी। विश्व रूप अलग ढूंढ रहे थे। इधर चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध होने से उसका भाव ही बदल गया। बस वही उसका चोरी का अंतिम दिन था। उसने धीरे से लाकर निमाई को उनके द्वार पर उतार दिया। माता पिता तथा भाई इधर उधर ढूंढ रहे थे। किसी ने आकर समाचार दिया, निमाई तो घर पर खेल रहा है। मानो मरुभूमि में जल अभाव के कारण मरते हुए पथिक को सुंदर सुशीतल जल मिल गया हो, अथवा किसी परम भिक्षुक को अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ मिल गए हों। इस प्रकार की प्रसन्नता मिश्र जी को हुई। उन्होंने द्वार पर आकर देखा कि निमाई हंस रहा है। माता ने आकर बच्चे को छाती से चिपटाया। विश्व रूप ने भाई को पुचकारा और स्त्रियां आकर गाने लगी, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।